जय हिंद साथियों, मैं उमेश राम आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लासेस जो आपके परीक्षाओं में खूब प्रश्न बनाते हैं वो हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कॉफी, चाय, रेशम, कोको, गन्ना, तंबाकू, रबड़, सिनकोना, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, जूट, दूध और अन्य के बारे में आप लोग सीखेंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कॉफी को सीखने वाले हैं और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो भी आप लोगों को देखने हैं और इनके जो क्रम है वो भी आप लोगों को क्लियर करना रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखें कॉफी। कॉफी जिसे हिंदी में आप कहवा कहते हैं, ये कहवा अगर देखा जाए कि सबसे पहले कहां पर पनपा, कहां पर इसका उत्पादन शुरू हुआ, तो यहां पर समझे जन्मस्थान लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित यमन और इथोपिया की पहाड़ी में शुरू हुआ। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध के पर्वतीय ढालों पर उगाया जाता है। चाय और कहवा एक दूसरे के स्थापन्य माने जाते हैं क्योंकि यह दोनों पेय पदार्थों के रूप में आप प्रयोग में लेते हैं। अब बात घूम फिर के ये आती है कि भैया कि जब जन्म स्थान इसका लाल सागर और दक्षिणी छोर पर स्थित था या यमन यूथोपिया में था, तो भारत कैसे आ गया? तो एक संत थे जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, बाबा बुदन। बाबा बुदन गए थे मक्का और वहां से अपने दाढ़ी में छुपाकर 7 कच्चे बीजों को लेके आ गए भारत। भारत लेके चले आए और भारत ला के अपनी दाढ़ी से निकालकर उन्हें बो दिया और भारत में भी कॉफी आ गया। तो कोई आपसे पूछे कि भारत में कॉफी लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो संत बाबा बुदन को 7 बीज लाए थे अपने दाढ़ी में छुपाकर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो कॉफी है उसकी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो उसकी प्रमुख प्रजातियां अरेबिका, फिर रोबस्टा, फिर लेबेरिका, अन्य में एक्सेल्सा और यूजेनियोइट्स है। लेकिन जो 3 प्रमुख हैं उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, जिसे हम अरोली के नाम से जानते हैं। 60 में अरोली, अरोली के नाम से जानते हैं। अ से अरेबिका, सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है 60 से 70%। उसके बाद रोबस्टा का, उसके बाद लिबेरिका। इसी क्रम में आपको चलना है। अरोली, अ से अरेबिका, रो से रोबस्टा और ली से लिबेरिका। ये 3 आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे चलते हैं, उत्पादन देखते हैं। कॉफी उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 2nd नंबर पे वियतनाम, 3rd नंबर पे कोलंबिया, 7वें पर भारत। अपना भारत किस नंबर पे आता है? 7वें पर। इसका भी ट्रिक है, बाबी को भारत साथ लेकर आओ, बाबी को भारत साथ लेकर आओ। बा से ब्राजील, बी से वियतनाम, को से कोलंबिया। भारत 7वें नंबर पे, तो भारत साथ लेकर आओ, बाबी को साथ लेकर आओ। ये आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कॉफी उत्पादन शीर्ष भारत के राज्यों में अगर हम लोग चलते हैं तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। काकेत आप लोगों का ट्रिक होता है, काकेत, का से कर्नाटक, के से केरल, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक के अकेले जो कोडगु जिले हैं उसमें भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन 33% किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद करने की है कि जो कॉफी है, कॉफी है, ये ब्राजील में जो उत्पादित की जाती है कॉफी, वो एक मृदा है जिस मृदा में उत्पादन किया जाता है ब्राजील के, वो ध्यान रखिएगा। उस मृदा को आप क्या कहते हैं? टेरा रोक्सा। ध्यान रखिएगा, टेरा रोजा और टेरा रोक्सा में अंतर होता है। टेरा रोजा इटालियन शब्द है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, जबकि टेरा रोक्सा एक पुर्तगाली शब्द है जो ब्राजील वाले रीजन में, ब्राजील के क्षेत्रों में बोला जाएगा। तो टेरा रोक्सा बहुत ही उपजाऊ है और ये कॉफी के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति देता है। ब्राजील के बड़े बड़े कॉफी बागान को फजेंडा के नाम से जानते हैं तथा सेंटोस बंदरगाह को अगर देखा जाए तो ये ब्राजील में है, सेंटोस बंदरगाह, जहां से कॉफी का बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। इसलिए सेंटोस बंदरगाह को काफी बागान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहला कॉफी बागान 1840 में कर्नाटक में बाबा बुदन गिरी और उसके आसपास की पहाड़ियों में स्थापित किया गया था। इसमें बहुत बड़ा श्रेय बाबा बुदन को है, इन्हीं के नाम पर उस पहाड़ी का नाम ही बाबा बुदन रख दिया गया। तो कैसा लगा ये सामान्य सी जानकारी? आप लोग कमेंट करिएगा और नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से छोटे क्लास में हम लोग चाय के बारे में सीखेंगे। मैं एक बार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।